तो वेलकम। राइट, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप एक अपॉर्चुनिटी माइंड से सुनने आए। वेल, ये वीडियो, ये लिंक आपको किसी ना किसी के थ्रू मिला होगा। एंड जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर किया होगा, राइट, उसने एक प्रोडक्टिव माइंडसेट से आपको ये वीडियो दिया होगा। यानी कि किसी ने बोला होगा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, किसी ने बोला होगा एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। यानी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी माइंड से इस वीडियो को देख रहा है। राइट, सो स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ कंडीशंस हैं एंड आई होप आप उन कंडीशंस को जरूर मानेंगे। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप ये वीडियो एक हाई हाई वाईफाई जोन में देखें। राइट, सेकंड, ऑब्वियसली आप इस वीडियो को शायद लेट के, बैठ के, खा के भी देख रहे होंगे, बट मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अगले 45 to 1 आवर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से अटेंड करें। राइट, अपने हाथ में ज़रूर एक नोट पैड रखें। राइट, इससे होगा क्या, आप इस अपॉर्चुनिटी को घर लेके जा पाएंगे, ना कि डाउट्स को। एंड इन केस अगर कोई भी डाउट आता है, ऑल तो मैंने इस तरीके से प्रेजेंटेशन डिजाइन करी है कि आपको कोई डाउट आएगा नहीं, लेकिन अगर स्टिल कोई डाउट आता है, राइट, तो अगर नोट पैड पे वो डाउट आप लिखेंगे और जिसने आपको ये लिंक शेयर करा है, वीडियो शेयर करा है, उससे क्लियर करके जाएंगे, राइट, तो उससे आपको बेटर आइडिया मिल पाएगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसे मैंने बात करी, जिसको भी ये वीडियो का लिंक मिला है, यानी कि वो एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहा है। शायद आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, शायद आप एक हाउसवाइफ हो सकते हो, शायद आप एक जॉब पर्सन हो सकते हो। राइट, सो मेरी जो अगले 40 to 45 मिनट्स की बात होने वाली है, वो कोई भी एक इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी एक प्रोफेशन के लिए नहीं होने वाली। राइट, मेरा एक प्लेटफॉर्म, ना ही मैं कोई करियर काउंसलर हूँ कि जो आपको करियर के बारे में एडवाइस दूंगा। राइट, शायद आप मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, मुझसे ज़्यादा आपका अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड होगा, मुझसे ज़्यादा आप पढ़े लिखे होंगे। राइट, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी डिलीवर करने वाला हूँ, एक प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूँ। राइट, सो डेफिनेटली आप मुझे जज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को जज मत करना। आज जो मेरा प्लेटफॉर्म है, अगर इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप और डिटेल से जानेंगे तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रोफेशन से हो, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सूटेबल है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और साइड बाय साइड एक स्किल लर्न करना चाहते हो, राइट, साइड बाय साइड एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो मेरी बात आपके लिए होने वाली है। अगर आप एक जॉब पर्सन हो और साइड बाय साइड खर्चे जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, और अपनी इनकम के साथ साथ इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं, राइट, एक पार्ट टाइम इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये मेरी वीडियो आपके लिए। अगर आप एक हाउस वाइफ है, राइट, एक विमेन वुमेन है, और आप कुछ ना कुछ अपने घर को मैनेज करके, राइट, एक सेफ, एक टाइम फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है। यानी कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये फुल्ली एलिजिबल है इस प्लेटफॉर्म को सुनने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। कंडीशंस जो मैंने बताया है वो मानेंगे, राइट। इस अगले 40 to 45 मिनट्स को बहुत ही कंसंट्रेशन से आप सुनेंगे, राइट, एंड अपने जितने भी डाउट्स आएंगे वो नोट पैड पे लिखेंगे ताकि आप क्लियर करके जा पाए। चलिए, तो मैंने बताया कि मैं कोई करियर काउंसलर नहीं हूँ, और मेरी अगली बात होने क्या वाली है, तो मेरे दो सवाल है, राइट, इन दो सवालों का जवाब अगर ना में है तो मेरी बात आपके लिए होने वाली है, और ये सवाल का जवाब आपको खुद से देना है। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, क्या आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ से 100% सेटिस्फाइड है? अगर नहीं, तो आपके लिए मेरा प्लेटफॉर्म होने वाला है। सेकंड, क्या आप अपने करियर ग्रोथ से 100% सेटिस्फाइड है? यानी कि अभी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप उसमें अपनी करियर ग्रोथ से 100% सेटिस्फाइड है? अगर इन दोनों सवाल का जवाब ना में है, तो मेरी बात आपके लिए होने वाली है, और मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो इन्हीं दो सवालों पे बेस्ड है। राइट, जैसे मैंने बताया कि मैं कोई करियर काउंसलर नहीं हूँ, आपको करियर के बारे में नहीं बताने वाला। मैं आपको बस एक कंसेप्ट शेयर करने वाला हूँ जिसको मैंने और मेरे जैसे लाखों इंडिविजुअलों ने फॉलो किया, एंड आज इसी प्लेटफॉर्म से, राइट, एक इंडिपेंडेंट लाइफ, राइट, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स पूरे कर पाए। राइट, तो सबसे पहला मेरा सवाल है, व्हाट इज लाइफ? राइट, और जो जो मेरी बात होने वाली है वो बात होने वाली है ड्रीम्स, सपने। शायद ये सवाल आपसे पहले किसी ने ना पूछा हो, और जब मुझसे ये सवाल पूछा था कि शिवम, क्या तेरे सपने हैं, राइट, तो मैं 10 मिनट सोच में था ये सवाल क्या है। क्योंकि आज से पहले मुझसे क्या सवाल पूछे जाते थे, शिवम क्या बनेगा, क्या करेगा, इसमें स्कोप है, ये स्ट्रीम ले ले, ये कर ले। लेकिन कोई भी नहीं पूछता था कि मैं कर क्यों रहा हूँ, या मैंने कभी खुद से नहीं पूछा कि ये प्रोसेस मैं फॉलो क्यों कर रहा हूँ। राइट, मेरी बहुत ही छोटी सी बात है, और मैं जो बात आज रखने वाला हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही फैक्चुअल रखूंगा। राइट, आज हम जो भी कर रहे हैं वो कर किस लिए रहे हैं? क्या कभी आपने खुद से बैठ के ये सवाल पूछा है? अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, आज आप जो भी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, एक इंसान
आईआईटी, आईआईएम, एक टॉप कॉलेज जाना क्यों पसंद करता है, या फिर एक इंसान राइट जॉब में एक अच्छी पोस्ट लेना क्यों पसंद करता है, या फिर वो हर बार कोई प्रमोशन की तलाश में क्यों रहता है? बिकॉज उसकी इनकम अच्छी बनेगी, उसको पैकेज अच्छा मिलेगा। यानी कि हम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनसे मैं सवाल जब पूछता हूँ, राइट, तो बहुत सारे लोग करियर गोल्स गिनवाते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन मेरा सवाल ध्यान से समझिएगा, मेरा सवाल क्या है कि आपके सपने हैं, राइट? मैं किसी भी प्रोफेशन को डिमीन नहीं कर रहा, राइट? आज आप जो भी कर रहे हैं अपने आप से खुद से पूछिए, कर किस लिए रहे हैं? यानी कि कुछ गोल्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, अपने ड्रीम लाइफ को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। मेरी कोई भी बात प्रोसेस पे नहीं होने वाली, मेरी बात रिजल्ट पे होने वाली है। बहुत ही अ, अगर आप थोड़ा सा जोर डालेंगे, राइट, तो आज हम जिस भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं वो प्रोसेस के लिए नहीं, वो उससे मिलने वाले रिजल्ट के लिए मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, लेट सपोज यूपीएससी एक बहुत ही आप जानते हैं कि फेमस पॉपुलर कोर्स है जिसको काफी लोग परस्यू करते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आप देखेंगे जितने भी लोग 16-16, 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो किस लिए करते हैं? उससे मिलने वाली पर्क्स और उससे मिलने वाले रिजल्ट के। फॉर एग्जाम्पल, एक यूपीएससी एस्पिरेंट मोटिवेट क्यों रहता है? क्योंकि जब वो क्रैक कर लेगा तो उससे उसको मिलने वाला स्टेटस, उससे उसको मिलने वाली एक बहुत फेमस लाइन है, लाल बत्ती, राइट, वो गाड़ी, वो स्टेटस, वो नेम, उससे मोटिवेट होके वो उसकी तैयारी करता है। आप थोड़ा सा अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये सारे पर्क्स, ये सारा स्टेटस हटा लिया जाए, क्या लोग 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करेंगे? क्या उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे? नहीं। यानी कि आज हम रिजल्ट से मोटिवेट होके प्रोसेस फॉलो करते हैं, राइट? तो ड्रीम्स क्या है? वो रिजल्ट्स हैं जिसके लिए आज हम मेहनत कर रहे हैं। तो व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट? अगर आप देखेंगे, आज हम अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, राइट? मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अगर आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जहाँ पे पैसे खर्चने से पहले सोचना ना पड़े, राइट? बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मैंने कितनी बार देखा है, इनकम आने से पहले खर्चों की लिस्ट रेडी हो जाती। और आपने अपने पेरेंट्स से भी ये सुना होगा, काश ये कर लिया होता। या कई बार हम भी जब बैठे होते हैं ना, काश यार मैंने ये कर लिया होता, काश उस टाइम ना वो जमीन ले ली होती, राइट? ऐसे सवाल, ऐसे काश से घिरे हुए आपने अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को सुना होगा। अगर आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जहां पर फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जहां पे पैसे खर्चने से पहले सोचना ना पड़े, राइट, टाइम विद फैमिली, आई गेस मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है उस पैसे को खर्च करने के लिए, राइट? एक घर, आज हम इंडियंस हैं और एक, राइट, घर एक सोशल स्टेटस है, चाहे छोटा हो बड़ा हो लेकिन खुद का हो, नेम एंड फेम, राइट? डेफिनेटली हम आज रिकॉग्नाइजेशन, नेम, फेम के लिए वर्क करते हैं, राइट? आज मैक्सिमम लोगों को पैसे से ज्यादा मोटिवेट करता है उनका नेम और फेम, कि लोग उन्हें जानते हैं कि नहीं जानते, राइट? लोग उनसे इंस्पायर होते हैं कि नहीं होते, यस और नो, राइट? एक लग्जरी कार, राइट, एक नॉर्मल कार हमारे पास ऑब्वियसली एक सोशल स्टेटस, एक ड्रीम है कि नहीं है? अर्ली रिटायरमेंट, राइट, वर्ल्ड टूर, कितने लोग, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो घूमने के बहुत शौकीन है, राइट, और कितनी बार होता है कि घूमने के लिए हमें 10 बहाने बनाने पड़ते हैं एक जॉब में, या फिर, राइट, दादी मार देनी पड़ती है। कितनी बार होता है कि छुट्टी लेने के लिए या फिर एक ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए पहली चीज तो पैसे नहीं होते, या होते हैं तो छुट्टी नहीं मिलती, राइट? दूसरों की मदद करना, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनके ड्रीम क्या है या फिर वो उनके गोल्स क्या है, तो काफी लोग बताते हैं लोगों की मदद भी करनी। लेकिन आप दूसरे का पेट तभी भर सकते हो जब आपका खुद का भरा हो, राइट? सो अगर थोड़ी सी बात की जाए, जो मैंने बात अभी करी, राइट, जो स्क्रीन पे आपको, राइट, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम विद फैमिली, ड्रीम हाउस, नेम एंड फेम, ये सारी चीजों के लिए आज हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सो अगर आप एक ड्रीमर है, अगर आप अपनी लाइफ में ये सारी चीजें चाहते हैं एट योर अर्ली एज, या अपने आने वाले कुछ 5 से 10 साल में, तो मेरी बात आपके लिए होने वाली है। सो बात मैंने करी ड्रीम्स की, राइट? शायद ये बात आपसे आज से पहले किसी ने ना करी हो और मुझसे नहीं करी थी। और जब मुझसे बात की गई और जब मैं भी आपसे पिछले 2 से 3 मिनट इन ड्रीम्स के बारे में बात कर रहा था, तो क्या आपको एक्साइटमेंट आई? क्या आपको अच्छा लगा सुनने में? क्या आपने थॉट्स देखे? लास्ट टाइम आपने अपने ड्रीम्स की बात कब करी थी? याद करो, जब आप डोरेमोन देखते थे, जब आप कार्टून्स देखते थे, जब आप अपने बचपन में थे, और वहां पे हम कहीं ना कहीं उम्मीद लगाते थे, यार काश मेरे पास वो एनीवेयर डोर होता, काश मेरे पास पैसे छापने की मशीन होती, ये सुनो,
ड्रीम्स की बात आज जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम उस प्रोसेस में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ड्रीम्स की बात करना कम कर देते हैं। लेकिन दोस्त, आप अपने आप से खुद पूछना, जो भी कर रहे हो इन्हीं चीजों के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मेरा आपसे सवाल है, जो भी आज आप कर रहे हो, क्या लगता है अगर उसी प्रोसेस को फॉलो करोगे क्या इन तक पहुंच पाओगे? तो इस सवाल का जवाब आपने खुद में देना है। राइट? अगर ना है तो अगले 30 to 40 मिनट्स मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, ऐसा रोड मैप बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, राइट, और फैक्चुअल है, काफी लोगों ने करा है, रिजल्ट है, और आप भी इन ड्रीम्स तक डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। सो बात मैंने करी पैसे की, क्योंकि ये सारी चीजें अचीव कैसे होती हैं? पैसे से। राइट? बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन बेसिक नेसेसिटी में भी हम आज फंस जाते हैं। राइट? अगर मैं ड्रीम्स की भी बात ना करूं, एक बेसिक नेसेसिटी की भी बात करूं कि आज की डेट में इंडिया में मंथली कितना अर्न करना पड़ेगा जिससे मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ पे लीड कर लूं। सो मैं एक स्टैट पे आपको ले जाता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये स्टैट ध्यान से सुनना। 1940 की बात है। 1940 में एक इंसान को 10 रुपए महीना चाहिए होता था घर खर्च निकालने के। इफ यू आर अर्निंग 10 रुपीज अ मंथ, आप 4 से 5 लोगों का परिवार अच्छे से निकाल सकते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स, ध्यान से सुनना, 1960, वही 10 रुपए कितना हो गया? 100। यानी कि एक जीरो ऐड हो गई। देन आफ्टर 20 ईयर्स कितना हो गया? 1000। देन इन 2000 कितना हो गया? 10,000। और आज 20 साल बाद, 2020, राइट, 2024 आज चल रहा है, राइट, आज कितना हो चुका है? 1 लाख रुपए महीना। आप सोच के देखिए, ड्रीम्स, लग्जरी बहुत दूर की बात है। अगर आज एक लाइफस्टाइल आपको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में निकालनी है, सो आज एक 1 लाख रुपीज की इनकम बेसिक है कि नहीं? राइट? थोड़ी सी बात आप समझिएगा, एक्सपेंस और इनकम। इनकम आज से 20 30 40 साल पहले इनकम के जो जरिए थे, कन्वेंशनल मेथड थे, वही आज चल रहे हैं। लेकिन आज हमारे खर्चे बदल गए हैं। पहले आपने एक लाइन सुनी होगी, रोटी कपड़ा मकान, यही खर्चे होते थे। लेकिन आज खर्चे इनसे 10 अलग है। इंटरनेट का खर्चा, ब्रांड्स खरीदने का खर्चा, राइट, रेस्टोरेंट्स, फोन नहीं आईफोन खरीदने का खर्चा। राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आज लोगों के जो एक्सपेंस है, आज लोगों के जो कंजम्पशन के खर्चे हैं, वो डिफरेंट हैं आज से 20 30 साल पहले के लोगों के अकॉर्डिंग। लाइक अगर मैं बात करूं हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के, राइट, जो 90s के हैं, अगर आप देखोगे, हमारे पेरेंट्स अपनी इनकम में से काफी कुछ सेव कर पाते थे क्योंकि उनके एक्सपेंस नहीं होते थे। जैसे मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपसे देता हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि कितनी बार वो बाहर रेस्टोरेंट्स में, आउटलेट्स में खाने जाते थे, तो आई गेस हार्डली मंथ में एक बार। नहीं तो आपको जवाब मिलेगा घर पे ही बनाते थे। बट अगर आज के पेरेंट्स से आप ये पूछेंगे, और कल को आप अगर पेरेंट्स बनेंगे और अगर आप अपने खर्चे देखेंगे, तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप बाहर के आउटलेट्स में खाना खाते हैं। राइट? ये एग्जाम्पल मैं क्या दे रहा हूँ, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? राइट? मेरी जो भी आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं चेंज पे कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप इस वर्ड को देखना, चेंज। आज से 20 30 साल पहले आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे। क्या आज लोगों के घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है? नहीं। आज से 10 साल पहले लोग एलसीडी टीवी यूज करते थे, लेकिन आज एलईडी हो रहे हैं। आज से 30 40 साल पहले चिट्ठी और लेटर से बात होती थी। राइट? वो लेटर बॉक्स हमें बचपन में पढ़ाया भी गया, उसमें चिट्ठी डालनी होती थी, चिट्ठी फिर रिश्तेदार तक पहुंचती थी। लेकिन आज आप देखिए, जूम कॉल, इवन मैं आपसे जूम पे बात कर पा रहा हूँ। राइट? आप देखिए व्हाट्सएप वीडियो कॉल, आप देखिए हर चीज में आजकल एआई आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है। आप देखिए कितनी सारी चीजें रैपिडली चेंज हो रही हैं। अब मेरा पॉइंट आता है, आपने देखा कि हर फील्ड में बदलाव हो रहे हैं और हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं एक्सपेंस में। यानी कि आज जो हमारे खर्चे हैं, आज जो हमारा पहनावा है, हमने उसमें तो अपने आप को चेंज कर लिया, लेकिन एक्सपेंस के लिए जो इनकम आज हम कमा रहे हैं, क्या उसमें हम अपने मेथड्स चेंज कर रहे हैं? क्या वो कन्वेंशनल मेथड हम चेंज कर पा रहे हैं? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप ड्यू या आईपी से पढ़ रहे हो या अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो एक एक एग्जांपल अपने से कैलकुलेट करना। आज अपने कॉलेज से पूछना कि एक एवरेज पैकेज क्यों देता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले लेता हूँ, बिकॉज आई बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली। राइट? सो दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी पर्सन ग्रेजुएट होता है, तो एवरेज 3 से 4 लाख का पैकेज उसे बताया जाता है, अगर आप कोई भी कॉलेज में जाएंगे तो। और अगर आप अपने आज से 10 साल पुराने सीनियर से पूछोगे या वेबसाइट पे पूछोगे
कि इन 2014-15 एवरेज पैकेज ड्यू का क्या था, तो भी सेम था, 3 से 4 लाख। क्या इन 10 सालों में इन्फ्लेशन बढ़ा? इन 10 सालों में एक्सपेंस करने की लोगों की हैबिट बदली? बिल्कुल बदली। लेकिन क्या हमारे पैसे कमाने के जरिए बदल रहे हैं? एंड देयर इज अ बिग नो। क्या आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, स्किल्स में, मेथड ऑफ अर्निंग्स में, प्रोफेशंस में? और अगर इसका सवाल ना है, तो ये बहुत ही, आप कह सकते हो, अलार्मिंग सिचुएशन है कि आज की डेट में आपको चेंज होना पड़ेगा इनकम में भी। राइट, सो चेंज मेरा टॉपिक है और बात पैसे की हो रही है, तो जरूर थोड़ा सा पैसे पे बात करते हैं। राइट, दो तरीके की इनकम इनकम है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक स्टोरी से मैं आपको इसको समझाता हूँ। स्क्रीन पे आपको दो भाई दिख रहे होंगे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। दोनों भाई एक गांव में रहते थे, और उस गांव की दिक्कत क्या थी, लोगों को दूर शहर जाकर पानी भरना पड़ता था। और इस प्रॉब्लम को दोनों ने आइडेंटिफाई करा और लोगों के लिए एक सॉल्यूशन निकाला, क्यों ना हम पानी भरकर लाए और दिन का 5, 10, 15 रुपए चार्ज करें। गांव वाले भी खुश, राम और श्याम भी खुश। अगले दिन दोनों बाल्टियां भरते हैं और पैसा कमाते हैं, और गांव वालों को बाल्टी भर कर देते हैं। ऐसे ही लगभग कुछ महीने चलता है, और शाम एक दिन बैठा होता है और राम से बात करता है, कब तक रोज बाल्टियां भरेंगे? कल को बीमार हो गए, कल को कोविड आ गया, कल को एज भी बढ़ेगी, क्या हर दिन की तरह बाल्टियां भर पाएंगे? और राम क्या कहता है, यार तब की तब देखेंगे। शाम कहता है, नहीं यार, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक पाइपलाइन बना दे जो सीधा नदी से लेकर घर तक आए और बाल्टियां खुद ब खुद भरते रहे। राम कहते हैं, नहीं यार, उसमें बहुत रिस्क है, मैंने भी किया था, उसने भी एक बार ट्राई करा था, कुछ नहीं रखा, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, बहुत पैसा लग जाएगा, ये हो जाएगा। 10 नेगेटिव चीजें गिनवा देता है। लेकिन शाम कहता है, करके देखते हैं, बुरे से बुरा क्या है, वापस बाल्टियां भर लेंगे। लेकिन राम कहते हैं, नहीं यार, मैं तो रोज बाल्टियां भरूंगा, तू कर जो तुझे करना है। और अगले दिन से राम वही 20-30 बाल्टियां भरता है, और पूरे दिन लगाता है। और शाम दिन की कुछ 4 से 5 भरता है, ताकि दिन का खर्चा निकल जाए, और बाकी का समय लगाता है पाइपलाइन की प्लानिंग में। शहर जाता है, ट्रेनिंग्स लेता है, पैसे खर्च करता है, और देखते ही देखते साल बीतते हैं, कई बार गड्ढे खोदता है, और गांव वाले उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, देखो देखो शाम तो पागल हो गया, राम की तरह बनो, राम की तरह काम करो, हर दिन बाल्टियां भरो। और ऐसे कम से कम 3 से 5 साल उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन उसकी पाइपलाइन बन जाती है। अब चौड़ से गांव वाले के बीच में जाता है, उनको पाइपलाइन दिखाता है, और बोलता है, अब भर लो जितनी भरनी है। और मजे की बात क्या थी, कि जितना पैसा राम ने कुछ 3 से 5 साल में कमाया, शाम अगले 3 से 5 महीनों में कमा लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी पाइपलाइन बन चुकी थी। अब वो सोए नहाए कुछ भी करे, क्या उसकी पाइपलाइन रुकेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक सिस्टम क्रिएट करा। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, बकेट कैरी इनकम, जो राम ने हर दिन तरह बाल्टियां भरी। और पैसिव इनकम इज जो शाम ने किया, कि एक पाइपलाइन, एक सिस्टम पे टाइम दिया, एक सिस्टम पे काम किया, और वो सिस्टम आज उसको पैसे दे। राइट, सो जो मैंने बात करी इनकम की, जो मैंने बात करी ड्रीम्स की, ज्यादा वो ड्रीम्स पूरे करने की पॉसिबिलिटी कहां से? एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, फ्रॉम पैसिव इनकम। ये दो तरह की इनकम, 4 तरीके के कामों से आप कमा सकते हैं। सबसे पहली जो आपको दिख रही होगी, एम्प्लॉय। आज 75% लोग हैं जो जॉब सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि अपना स्किल और टैलेंट किसी और को देते हैं और उसके बदले पैसा लाते हैं। 75% इस वर्ल्ड का इंसान क्या कर रहा है? जॉब। देन सेकेंड क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे आप अपना स्किल और टैलेंट खुद पे इन्वेस्ट करते हो, अपनी कोई शॉप खोल लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है, जब तक क्लिनिक पे बच जाएगा तब तक इनकम आएगी। जिस दिन छुट्टी करी, क्या इनकम आएगी? नहीं। यानी कि जब तक मैं शॉप खुली रखूंगा, जब तक मेरी प्रेजेंस वहां रहेगी, तब तक इनकम आएगी। जिस दिन प्रेजेंस नहीं, उस दिन मेरी इनकम नहीं। इसमें 20% लोग हैं। देन कमिंग टू बिजनेस ओनर, अगर वही डॉक्टर अपना एक हॉस्पिटल खोल ले, एक सिस्टम बना ले, अब वो जाए या ना जाए, क्या उसकी इनकम रुकेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक सिस्टम वर्क कर रहा है। इसमें 4% लोग आते हैं, एंड देन लास्ट टू इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। देखा जाए तो इन जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड 75+20, यानी कि 95% लोग क्या कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं या अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और 5% लोग क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम को रन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं 95% लोगों का पैसा जोड़ दूं और इन 5% लोगों का पैसा जोड़ दूं, किधर ज्यादा आएगा, 95 या 5? आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया के 95% लोग सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा होल्ड करते हैं, और 5% लोग बाकी का 95%।
और हो भी क्यों ना, जो इंसान जॉब कर रहा है उसको देने वाला उससे लाखों निकलवाएगा कि नहीं निकलवाएगा? इफ आई एम पेइंग यू 10,000 अ मंथ, तो पहले आपसे लाखों का काम निकलवाऊंगा, तभी तो आपको पैसे दूंगा। सी आई एम नॉट अगेंस्ट द जॉब, मैं किसी भी प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, ना मेरा यहाँ पे किसी भी प्रोफेशन को डिमीन करने का मोटिव है। मेरा बस सिंपल सा सवाल है, राइट? मैक्सिमम लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट, और आप देख भी पा रहे हो 18 से 25 साल के बीच के लोग इससे ज्यादा देख रहे हैं। इस एज में सिर्फ ये सोचना कि नौकरी से सब कुछ हो सकता है और कुछ एक्सप्लोर ना करना, ये गलत है कि नहीं है? सो मेरा थॉट क्या है कि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम इन 5%, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं आज, अगर भगवान आपसे पूछे कि शिवम किस साइड तुझे डालूं, 95 में या 5 में, दिल से बताना किधर आना चाहोगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तैयारी किस प्लेटफॉर्म की कर रहे हो, तो क्या आप कभी 95% की जगह 5% में आ पाओगे? नहीं। राइट? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये बातें बोलने में तो बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में भी बड़ी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। राइट? प्रॉब्लम्स आती हैं, देखो मेरा सिंपल सा मानना है, 40 साल या 4 साल, या तो 4 साल 40 साल, 40 साल आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करो, 9 to 5 है, प्रेडिक्टेबल लाइफ है, सुबह जाना है शाम को आना है, राइट, एक एक लाइफ स्टाइल है और उसमें कुछ बुरा नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है 4 साल लग के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर लो जो आपको अगले 40 साल आपकी कंडीशंस पे, हाँ उस 4 साल में 40 साल से ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, राइट, लेकिन आपको चुनना है 40 साल या 4 साल। सारा गेम माइंडसेट का, राइट? अगर मैं बात करूं जो मैंने स्टार्टिंग में करी ड्रीम्स की, राइट, एक एक अच्छी लाइफस्टाइल की, उसके चांसेस कहाँ से होंगे? 95% से 5% से, और इंडिया में तो इससे भी बुरा हाल है, 97 और 3% का रेशो है। तो चलिए, आपने बोला कि सर ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से हम बिजनेस करने से रुक जाते हैं। क्या वो प्रॉब्लम्स है? पहले प्रॉब्लम्स पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। राइट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे ही बिजनेस का नाम मैंने लिया, आपके माइंड में क्या है? पैसा कहाँ से लाएंगे भाई? इन्वेस्टमेंट मनी। राइट? दूसरा टाइम, मैं तो कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे अपनी कॉलेज को ड्रॉप करके बिजनेस स्टार्ट करूंगा? बिजनेस तो पूरा दिन ले जाएगा। मैं तो जॉब करता हूँ, जॉब कैसे छोड़ दूं? घर की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चलानी है, एंड इफ यू आर अ फीमेल हाउसवाइफ तो घर को भी मैनेज करना है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं? टाइम कैसे निकालो? नॉलेज, अवेयरनेस, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, किसके साथ करना है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बिकॉज पैसा लगा हुआ है। यानी कि ये कुछ 4 से 5 प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आज रोक देती है बिजनेस करने से। ये 4 से 5 प्रॉब्लम्स अगर आज मैं खत्म कर दूं, क्या आप एक बिजनेस करना चाहेंगे? दोबारा मैं पूछता हूं, अगर ये प्रॉब्लम्स, मैं कह रहा हूं कि पैसे नहीं लगाने, इन्वेस्टमेंट खत्म, रिस्क खत्म, टाइम, सबसे बेस्ट बात इस प्लेटफॉर्म की क्या है? बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को इसलिए ऑप्ट करा कि टाइम फ्लेक्सिबल है। यानी कि आप इसे अपनी पढ़ाई के साथ कर सकते हैं, आप इसे जॉब के साथ कर सकते हैं, आप इसको एज एन होम मेकर कर सकते हैं, आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो टाइम की प्रॉब्लम खत्म। नॉलेज, राइट? आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपका खुद का बिजनेस होता तो आप अपनी कंपनी में कैसे लोग हायर करते? ध्यान से सुनना, अगर आपका खुद का बिजनेस होता तो आप अपनी कंपनी में कैसे लोग हायर करते? एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल, या फ्रेशर्स, या जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है? तो जो सवाल का जवाब आप दे रहे हो उसके लिए नॉलेज जॉब में भी इकट्ठी करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो नॉलेज मिलेगी कैसे? जब आप कहीं से शुरुआत करोगे। राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपको गाड़ी चलानी आती है क्या? आपको एक्टिवा चलानी आती है? कभी सीखोगे? कैसे सीखोगे? यूट्यूब पे वीडियो देख के, हाउ टू ड्राइव अ कार? या कोई किताब ले आओगे, मैनुअल हाउ टू ड्राइव अ कार? नहीं, चला के, गलती करके। तो सेम नॉलेज कब मिलेगी? जब आप बाहर निकलकर काम करना स्टार्ट करोगे, और नॉलेज लोगे तो स्किल्स डेवलप होंगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से स्किल? राइट? स्किल तो आज घास काटना भी है, राइट, हेयर ड्रेसर, बाल काटना भी है, राइट, लेकिन 3 ऐसे स्किल्स जो मैं सबको रिकमेंड करूंगा और जो मैंने भी सीखी और मुझे भी मेरी लाइफ में बहुत हेल्प कर रही है। पहला, पब्लिक डीलिंग। कहीं भी जाओगे लोग तो मिलेंगे, एंड इफ यू नो हाउ टू डील विद पीपल, आप कहीं भी ग्रो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सेकंड, टीम वर्क। अकेले काम करना आसान है, लेकिन लोगों को साथ लेकर चलना मुश्किल। एंड थर्ड इज लीडरशिप। आप सोच के बताइए, तीनों स्किल्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? लेकिन क्या अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां से स्किल्स डेवलप हो? अगर आप एक स्टूडेंट है
तो आगे आप कहीं भी जाओगे स्किल्स काम आएंगी कि नहीं आएंगी। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अगर अप्रिसिएशन चाहिए, जॉब में अगर आपको आगे बढ़ना है तो भी ये स्किल्स चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी कि ये स्किल्स तो सीखनी पड़ेंगी। एंड ट्रस्ट मी, जो प्लेटफॉर्म मैं आपको आगे बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली ये स्किल्स आप में डेवलप करेगा। राइट, और ये डिबेटेबल, आप मुझसे डिबेट भी कर सकते हो इस चीज पे। द बेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज जो राइट मैं आपको दे पाऊंगा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, वो आप कहीं और से नहीं ले सकते। राइट, सो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म करके डेफिनेटली डिसीजन टेकन एबिलिटी, डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आज आप जहां भी हो। और आज से 5 साल बाद जहां भी रहोगे उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप खुद। तो आज का लिया गया फैसला आपको बहुत आगे ले जा सकता है। राइट, तो फैसला आपका है। तो फैसला ही आज, डिसीजन जो भी आप लेंगे उसी के बेस पे आप आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके राइट, क्या आप बिजनेस करना चाहेंगे? और बस उसी बिजनेस, उसी अपॉर्चुनिटी का नाम है जो सॉल्यूशन है इन सारी प्रॉब्लम्स का। राइट, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को समझते हैं। राइट, बात कर रहे थे हम बिजनेस की। राइट, अब बिजनेस या तो प्रोडक्ट पर हो सकता है या सर्विस पर हो सकता है। अब अगले 15 मिनट में आपको अपना बिजनेस मॉडल समझाने वाला हूँ। और इस 15 मिनट में मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। और आज इंडिया में इसे 21st सेंचुरी, वर्ल्ड में सॉरी, इसे 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं सदी का बिजनेस माना जाता है। तो बिजनेस या तो प्रोडक्ट पर हो सकता है, सर्विस पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फोन है, वो एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर सिम है, वो एक सर्विस है। सो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट्स पर होता है, सर्विस पर नहीं होता। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विस पे डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल बता रही है, दैट इज नॉट, दैट इज इलीगल, आप वो कर ही नहीं सकते। राइट, सो किसी भी बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में खासकर प्रोडक्ट इन्वॉल्व होंगे। सो थोड़ा सा हम समझते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं मैन्युफैक्चरर के पास और एक कस्टमर। किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? दैट इज कस्टमर। राइट, मैं आज पैसा लगा के एक बहुत अच्छा शोरूम खोल लूँ, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा लूँ, लेकिन कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर एक्विजिशन एक्विजिशन नहीं है, क्या मेरा बिजनेस बनेगा? नहीं बनेगा। राइट, बंद हो जाएगा। यानी कि कस्टमर इज अ किंग। और उस कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता कैसे है? ट्रेडिशनल मार्केट में अगर थोड़ा सा हम देखें तो मैन्युफैक्चर यानी कि फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनता है, देन वो एक एजेंट के पास जाता है, देन वो एक स्टॉकिस्ट के पास जाता है, फिर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर एक रिटेलर यानी कि दुकानदार के पास जाता है, एंड देन कम्स टू अ कस्टमर। राइट, बेसिक सा ई कॉमर्स है ये, बेसिक सा कॉमर्स है। राइट, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आई गेस आपको समझ आ गया होगा पिक्चर देख के भी। और कस्टमर को माइंडसेट में उस प्रोडक्ट की इमेज डालने के लिए हम क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन। यस और नो? राइट, अब थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक के बीच के जितने भी इंटरमीडिएटरीज है उन सबको हम हटा देंगे, उन सब हमको हम हटा देंगे। और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें वो पैसा लगाएंगे, और प्रमोशन नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, अगर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हटा देंगे, प्रमोशन हटा देंगे, तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? तो मेरा आपसे एक सवाल है, आज आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो क्या ऐड को देख के खरीदते हो? कितने लोग कोको कोला थम्स अप इसीलिए पीते हैं कि सलमान खान ऐड करता है? कितने लोग लक्स इसीलिए लगाते हैं कि कैटरीना कैफ लगाती है? नहीं। यानी कि आज के टाइम में इंडियन कस्टमर कौन सा सेलिब्रिटी उसकी ऐड कर रहा है उससे इन्फ्लुएंस होकर प्रोडक्ट्स नहीं लेते। राइट, मार्केट में उसका क्या रिव्यू है, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स उस प्रोडक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं, राइट, उसको देख के लेते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेता हूँ। राइट, आप देखते हो कितनी बार होता है कि हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं 10 से 12 हज़ार का बजट है, कौन सा फोन लूं? होता है कि नहीं होता? आप देखो, आज के टाइम में जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो चाहे कितने ही बड़े बड़े स्टार्स मूवी क्यों ना लेके आए, लेकिन जब तक ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, जब तक मेरा दोस्त नहीं बोलेगा यार मूवी अच्छी है, तब तक मैं देखने नहीं जाता। ये सुनो, जैसे एग्जाम्पल बाहुबली का आप ले सकते हो। उसी के साथ में शाहरुख खान की मूवी आई थी, राइट, किसी ने नहीं देखी। लेकिन बाहुबली, जिसकी कोई एड प्रमोशन कपिल शर्मा पे भी नहीं गया, स्टिल वर्ड ऑफ माउथ। लेडीज आप देखो, एक लेडीज एक बुटीक पार्लर कैसे चलता है सेक्टर में, मोहल्ले में। एक लेडीज दूसरे लेडीज को जाके बताती कि नहीं बताती कि एक नया बुटीक खुला है, मैंने वहां से कराया, काफी अच्छा है। हमें कोई भी चीज पसंद आती है तो हम 10 लोगों से बताते कि नहीं बताते। राइट, आपके पूरे दिनचर्या में कहीं ना कहीं आपकी डे में एक ऐसी बात होती होती है जहां पे आप किसी ब्रांड को
किसी चीज को प्रमोट कर रहे होते। सरोजनी मार्केट कैसे चली? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लेके गई ना कि यार 1000 रुपए में बात बन जाएगी। यानी कि वर्ड ऑफ माउथ जो आज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हर ब्रांड्स में, और हमने भी उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करा। राइट, कि आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से प्रमोशन कराने से बेटर क्या है कि वो पैसा हम देंगे कस्टमर को, और जो पैसा राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लग रहा था वो हम लगाएंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी। और इस मॉडल पे डायरेक्ट सेलिंग वर्क करता है। अब बात करते हैं फैक्चुअल की क्या बेनिफिट्स है डायरेक्ट सेलिंग के। सबसे पहली बात, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा बच जाता है क्योंकि वो हम करते नहीं है, और जो मिडल मैन का कॉस्ट होता है वो हम लगाते नहीं है, तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में वो जाता है। एंड सेकेंडली, जो कंज्यूमर है एक्चुअली में जिसके थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है, वो उसको बेनिफिट करने के लिए दिया जाता है। राइट, पैसिव इनकम आप इससे क्रिएट कर सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ट्रू रिकमेंडेशन होता है, टाइम फ्लेक्सिबल ये बिजनेस है। अब जानते हैं ओपिनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के बारे में। राइट, ओपिनियंस क्या है? देखो, एक होती है ओपिनियन, एक होता है फैक्ट्स। ओपिनियन मेरी भी है, मेरी क्या है? पॉजिटिव। मैं इस बिजनेस के बारे में आपको सब कुछ पॉजिटिव बताऊंगा। बाहर आप जाओगे, इंटरनेट पे आप जाओगे, कोई नेगेटिव भी बोलेगा, इट्स एन ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में लोग अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, बट फैक्ट क्या है? ही पी है, इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट ऐसे ही तो नहीं मिली। तो फैक्ट्स क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चलो ओपिनियंस पे भी बात कर लेते हैं। राइट, और ओपिनियन भी उन लोगों की मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर चुके हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये सारे फेसेस है, राइट, जो जाने जाते हैं। आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प, इनकी खुद की नेटो मार्केटिंग की 1 से 2 कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग की। राइट, और आप देख सकते हैं वॉरेन बफे, एंड एक नाम मैं जरूर बताना चाहूंगा, अमिताभ कांत। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आईएएस, और नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ भी रह चुके हैं। ही इज द वन जिसने डायरेक्ट सेलिंग को इनिशिएट किया इंडिया में, और उस पर गाइडलाइंस बनाई। और राइट नाउ रोहित सर है एक आईएएस, वो अब टेक ओवर कर रहे हैं राइट डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को बनाने में। राइट, सो ये सारी ओपिनियंस उन लोगों की है जो अपनी लाइफ में कुछ कर चुके हैं। ये उन लोगों की ओपिनियन नहीं है, मेरे भाई के, दोस्त के, चाचा की। ये एक सर्टिफाइड राइट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ओपिनियन है, किसके थ्रू? उन लोगों के थ्रू जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर चुके हैं। थोड़ी सी बात करते हैं फैक्ट्स पे। राइट, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और आज डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाई भी जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आई गेस सब उसको जानते हैं। उसमें बीकॉम में सेकेंड ईयर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट करके किताब है, जिसमें 12th या 13 चैप्टर इज डायरेक्ट सेलिंग नेटो मार्केटिंग। राइट, थोड़ा सा जानते हैं कि वर्ल्ड ओवरवाइज फैक्ट्स, डेटा, डेटा नंबर्स क्या कहते हैं, क्योंकि आई थिंक नंबर्स बहुत सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। राइट, तो आप देख पा रहे होगे 2013 की स्टैट है, पहली कंट्री आपको दिख रही है यूएसए। पॉपुलेशन आपको दिख रही है 32 करोड़, और टर्नओवर जो जनरेट कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से यूएसए, वो कितना है? 2,12,550 करोड़। यस, ध्यान से देखो, करोड़, 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर जनरेट हो रही है डायरेक्ट सेलिंग से यूएस में। देन चाइना, जापान, सारी डेवलप्ड कंट्रीज, और उसमें आप देखोगे लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। व्हेन वी कम्स टू इंडिया, लास्ट में जो है आप देखोगे पॉपुलेशन 132 करोड़। अब 150 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, इसी में हम आगे हैं। लेकिन अगर आप टर्नओवर देखोगे 7,800 करोड़। राइट, मैं यहाँ पे इंडिया को डिमीन नहीं कर रहा, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, यूएस अगर डेवलप्ड कंट्रीज में कोई भी कंसेप्ट इतना ऊपर जा चुका है, तो डेफिनेटली डेवलपिंग कंट्रीज में वो छाने वाला है कि नहीं छाने वाला। और मैं बता देता हूँ, टर्नओवर कम इसलिए है क्योंकि यूएस में आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को आए हुए 20 से 25 साल हुए हैं। और लॉ वाइज, यानी कि अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की नजरों में, वी केम इन 2017, और राइट नाउ 2023 में पिछले से पिछले साल इस पे लॉ भी बने, यानी कि अब ये फुल एक लीगल और रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री बन चुकी है। और इससे हुआ क्या, 2013 में जो टर्नओवर हमारा 7,800 करोड़ था, वो अगर आप देखेंगे 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 21,000 करोड़ का हो चुका है। 21,000 करोड़ का, और करंटली जो राइट नाउ स्टैट्स हैं वो है 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की बन चुकी है। और ये फैक्ट्स इकोनॉमिक टाइम्स के हैं। फिक्की, केपीएमजी, द बिग फोर। राइट, आप जान सकते हैं बिग फोर में फिक्की और केपीएमजी की फुल डायरेक्ट सेलिंग पे रिपोर्ट है, जहां पे उन्होंने ये रिसर्च करी है, और आप इनकी पूरी
जो डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट है वो गूगल से जाके निकाल सकते हैं। एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज 2025, यानी कि 2025 जो आने ही वाला है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग विल क्रॉस 64,500 करोड़। अब इससे समझते क्या, ये स्टैट्स मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम गोल्डन टाइम में एंटर करते हैं तो हम उस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यूट्यूब। राइट, यूट्यूब पे आज आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं, भुवन माम, आशीष अंशनानी। राइट, बहुत सारे जो आज यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। अगर आप देखेंगे इन सभी यूट्यूबर्स ने आज से 8-9 साल पहले, समथिंग अराउंड 2015, 2015-16 में अपना चैनल बनाया था। और उस टाइम जियो लॉन्च हो गया था, हर घर में इंटरनेट आ गया था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मान लो आज आप अपना कोई यूट्यूब चैनल खोलते हो, तो आज उसके चलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या आज से इन 2015-16 जब जियो लॉन्च हुआ था, जब इंटरनेट आ रहा था। राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है किस इंडस्ट्री में हम कौन से टाइम पे एंटर कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट टाइम आप सोचिए, अगर अगले साल डायरेक्ट सेलिंग 64,500 करोड़ की हो जाएगी, तो जो इस बिजनेस को परस्यू कर रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस। और ये मैं आपको स्टैट से बता रहा हूँ, ये कोई मैं मोटिवेशन में नहीं बता रहा, दिस इज प्योर एजुकेशन, फैक्चुअल है। आप जाके इसको रीचेक भी कर सकते हैं। राइट, सो ये मैंने आपको बताया फैक्ट्स, जो रिसेंटली अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारे लॉज भी बने, ये न्यूज भी है, ये आप अपने फ्रेंड से पर्टिकुलरली ले भी सकते हैं। सो ये लॉ है जिसपे डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज कैसे वर्क करनी चाहिए उसके ऊपर है। राइट, अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आज हजारों लाखों रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फोन लेने जाते हैं तो फोन की ब्रांड्स डिफरेंट होती है, वन प्लस है, एप्पल है। राइट, डिफरेंट डिफरेंट है। सेम आप गाड़ी लेने जाते हैं तो महिंद्रा है, मारुति है, डिफरेंट है। सेम डायरेक्ट सेलिंग में भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ और जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हम जो भी चूज करते हैं बेस्ट चूज करते हैं। राइट, और नंबर वन चूज करते हैं। और इंडिया में टर्नओवर वाइज जो आज लीड कर रहा है, नंबर वन पे है। इवन हमने वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी को लास्ट 2 साल से इंडिया में बीट कर रहे हैं। राइट, उसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। राइट, वेस्टीज, शायद आपने इसका नाम सुना हो या ना सुना हो। राइट, लेकिन अगले 15 मिनट में मैं वेस्टीज के बारे में आपको प्योर इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरा आपसे सवाल है कि आपने इसके बारे में सुना है? तो अगर सुना है तो आज समझ के देखो, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको नॉलेज बताने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म के बारे में, राइट, वो नई होने वाली है, वो फैक्चुअल होने वाली है। राइट, वो कंक्रीट होने वाली है। तो मुझे नहीं पता आपने इसके बारे में सुना है नहीं सुना। राइट, लेकिन अगले 15 मिनट में मैं आपको 4 पी से वेस्टीज के बारे में समझाने वाला हूँ। पहला तो प्रोफाइल। राइट, सो पहला मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अगर आपको किसी कंपनी को जज करना है तो आप कैसे करोगे, अच्छी है बुरी है, एज अ फर्स्ट टाइमर। राइट, अगर आप किसी भी कंपनी को जज करते हो तो कैसे करोगे? उसकी हिस्ट्री देख के, कब स्टार्ट हुई थी, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स देख के, एम्प्लॉयज देख के, पीपल देख के, यस और नो। सो प्रोफाइल थोड़ी सी हम बात करते हैं। वेस्टीज स्टार्टेड इन 2004, 2004, 2 जून 2004 को कंपनी स्टार्ट हुई थी। और राइट नाउ कौन सा साल चल रहा है? 2024। यानी कि 20 साल हमें हो चुके हैं, यानी कि एक डिकेड। 20 साल अगर कोई कंपनी पूरे कर चुकी है, तो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, फायदे में है कि नहीं है। राइट, उसके साथ अपना करियर बनाना फायदेमंद है कि नहीं। और 2004 में जब हमने स्टार्ट करा तो पहले साल का हमारा टर्नओवर था 5 करोड़। राइट, आप स्टार्टअप्स की हिस्ट्री में उठा के देख लेना, ऐसी गिनी चुनी कंपनी होंगी, 0.01% कंपनी है। राइट, ये मैं फुल्ली आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, जो 10 साल भी पूरे कर पाती है। इन्वेस्टीज डिड 20 ईयर्स प्लस। राइट, 99% स्टार्टअप्स पहले 8 साल में बंद हो जाते हैं। एंड आज वेस्टीज 20 साल का लंबा सफर पूरा कर चुकी है, एंड वो भी सक्सेसफुल। राइट, तो हमारे 3 फाउंडर्स, दीपक सूद सर, गौतम वाली सर, कंवरवीर सर, जिन तीनों ने वेस्टीज को इन 2004 स्टार्ट किया। पहले साल हमने टर्नओवर क्रिएट किया 5 करोड़ का, देन अगले साल 10 करोड़, 30 करोड़। राइट, देन इन कोविड ऑल्सो वी ग्रू। और आज लगभग लगभग हम एवरेज 2 से 2,500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। हाईएस्ट जो हमने करा वो था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3,000 करोड़। अब आप सोच के देखिए, 2 से 2,500 करोड़ की कंपनी, एक ऐसी कंपनी, राइट, जो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करती, लेकिन स्टिल आज इतना बड़ा टर्नओवर कर रही है, यानी कि उसके प्रोडक्ट्स में दम होगा, उसकी मैनेजमेंट में दम होगा। अब इतना बड़ा हम क्यों बन पाए, इसको फैक्चुअली और लॉजिकली समझते हैं। ये कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन है। राइट, जीएमपी सर्टिफिकेट जो हमारे प्रोडक्ट्स को लेके आज मिल चुकी हैं। राइट, इन सर्टिफिकेट्स को आप अपने फ्रेंड से और डिटेल्स में मंगवा सकते हो। कुछ मैं अगर बात करूं हाईलाइटेड सर्टिफिकेट्स, तो 2017 में हमें इंडिया की बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला।
2017 और 2018 में बेस्ट फार्मान्यूटिकल्स का अवार्ड हमें मिला बाय एबीपी न्यूज। और टॉप 50 में आज हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, और हम इंडिया का नाम ग्लोबली रोशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो वर्ल्ड में टॉप 50 में होती है। और ग्रेट प्लेस टू वर्क में हम लास्ट 6 साल से आ रहे हैं। 2021 में हम बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड मिला, और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस टाइटल जो हमें लास्ट 2 साल से लगातार मिल रहा है वो है मेस्टीज का मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड। राइट, और इंडिया में उसको लेना अपने आप में ही एक रिकॉर्ड था, क्योंकि हमने इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी को भी बीट किया। राइट, तो ग्लोबल 100 का अवार्ड डीएसएन से हमें मिला। देन आज वेस्टीज सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल कंपनी नहीं, एक इंटरनेशनल कंपनी है। और हम अपनी प्रेजेंस 9 और कंट्रीज में छोड़ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो यूएई, सऊदी अरब, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, फिलीपींस, एंड रिसेंटली हमने आइवरी कोस्ट को भी लॉन्च करा। राइट, ये हो क्यों पाया? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल लूँ, डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो आप जिनसे आज हम देखते हैं, यूएस, यूके, ये क्यों आज इतनी बड़ी बन पाई? क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। और आज अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज में देखेंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। तो वेस्टीज भी इतने कम समय में क्यों इतना ग्रो कर पाई, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज मेरी स्क्रीन पे जो ऑफिसेज आप देख पा रहे हो, लगभग ऐसे हमारे पास 2,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। 55 प्लस से ज्यादा हमारे पास ब्रांच ऑफिसेज है। ओखला में हमारा हेड ऑफिस है। राइट, यानी कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर पाए, तभी आज हम इतना बड़ा बन पा रहे हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का? फायदा क्या है कि आप अपना बिजनेस ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने में 9 देशों में कर सकते हो, विदाउट ओपनिंग और विदाउट इन्वेस्टिंग योर मनी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का प्रेजेंट है हर जगह। बात करते हैं थोड़ा सोशल मीडिया प्रेजेंस की, हमारी वेबसाइट एंड ऐप्स की। सो मैं बता देता हूँ, वेस्टीज इंडिया की पहली कंपनी बनी जिसने अपनी खुद की एप्लीकेशन लॉन्च करी, जिसने अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करी। और अगर आप वेस्टीज की एप्लीकेशन को जाके चेकआउट करेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे क्या कमाल की एप्लीकेशन है, क्या कमाल की वेबसाइट है। और सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर हम देखें तो आज हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे लगभग लाखों हमारे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल है जिसपे हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। राइट, क्योंकि किसी भी बिजनेस का हीरो होता है प्रोडक्ट। और जैसे मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था, क्या आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ से 100% सेटिस्फाइड है? राइट, सो वेस्टीज 4 सेक्टर में डील करती है। सबसे पहले तो हेल्थ। और वेस्टीज की अगर आप देखेंगे तो टैगलाइन क्या है? विश यू वेल्थ। सो विश यू वेल्थ, ऐसा नहीं है कि हमें स्पेलिंग नहीं आती वेल्थ की, बट वी हैव रिटन वेल्थ। वाई? बिकॉज हम पैसे के साथ साथ एक अच्छी हेल्थ भी देना चाहते हैं, तो वेलनेस विद वेल्थ। तो वेस्टीज का सबसे बड़ा मोटिव है कि लोग यहाँ से हमारे प्रोडक्ट से अपनी हेल्थ को अच्छे से बेनिफिट कर पाए। और वेस्टीज एक पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन आई एम सेइंग। राइट, कि हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो लोगों की हेल्थ को बेटर बनाते हैं। राइट, चाहे वो फिर पर्सनल केयर हो, स्किन केयर हो, राइट, चाहे वो हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स हो। हमारा मानना है कि हम लोगों की हेल्थ को अच्छा करके पैसा कमाए, ना कि उनकी हेल्थ को खराब करके। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जानते हैं बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स की ब्रांड्स हैं जो आज लोग पीते हैं। राइट, वो एक प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उनको कंज्यूम करके लोगों की हेल्थ खराब ही होनी है। राइट, लेकिन पैसा को कंपनी को बनाना है तो उसको मैन्युफैक्चर करेगी। बट पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज जहां पे हम ऐसे प्रोडक्ट्स लोगों को दे रहे हैं जो उनकी हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको वेल्थ कमाने का भी मौका दे रहे हैं। कैसे, मैं आपको आगे समझाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। राइट, हेल्थ आज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपको डॉक्टर के पास जाना पसंद है? नहीं। राइट, आज आप देख रहे हो कितनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। सबके लिए एक अच्छी स्लीप, गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा फूड होना चाहिए। और आज अगर आप देखेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जिससे आज मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। आप देखोगे आज कोई भी ऐसा घर देखो जिसमें हर इंसान स्वस्थ है। राइट, आज हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो जॉइंट्स के रिलेटेड हो, चाहे वो आप देख सकते हो हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया। राइट, आज कितनी सारी क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ रही हैं। राइट, इवन अ स्टूडेंट ऑल्सो आज देखते हो कि फैटीग हो गया, थकान हो गई। कितनी सारी आज दिक्कतें हैं जो आज लोगों को है, और हम भी फूड सप्लीमेंट्स उसके लिए बनाते हैं। राइट, अकॉर्डिंग टू अ हेल्दी बॉडी, आज आपकी बॉडी को कम से कम 60 to 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 45 से ज्यादा वाइटामिन चाहिए, और 60 से ज्यादा मिनरल्स चाहिए। और ये सारी चीजें जो आज आप खा रही हो, क्या आपको प्रॉपर मिल रही है? नहीं। तो उसी के लिए हमने फूड सप्लीमेंट्स बनाए हैं जो आपके मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। राइट, सीएमडी
मिनरल्स की कमी से आज मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है, तो वी हैव सीएमडी जो कि पेटेंटेड प्रोडक्ट है हमारा, मार्केट सिर्फ इंडिया में वेस्टीज उसे कर सकता है। वी हैव मल्टीविटामिन्स, वी हैव अब्जॉर्बेंट्स, प्रोटीन, राइट, ये सारे प्रोडक्ट्स। वे स्लीप रेंज, अगर आप अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देन डिटॉक्स के भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। एक बहुत बड़ा सवाल, क्या ये दवाइयां हैं? नो, दीज आर नॉट मेडिसिन। ये वो चीजें हैं जो आपकी बीमारी रोकती हैं, ना कि खत्म भी उसे करती हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी आपके न्यूट्रिशन की कमी से होती है, तो न्यूट्रिशन को पूरा करने का काम क्या करते हैं? फूड सप्लीमेंट्स। मेडिसिन का काम क्या है? जब आपको प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को रोकना। लेकिन जड़ से खत्म क्या करेगा? आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पे हम वर्क करते हैं। देन कमिंग टू आवर सेकंड सेक्टर, स्किन केयर। राइट, मैं सवाल आपसे पूछूंगा, आज कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता? हर कोई। और आज कलर कॉस्मेटिक और स्किन केयर की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और हर साल बढ़ रही है। राइट, तो स्किन केयर के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। राइट, अगर आज आप देखेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ फीमेल सैलून जाती थी, लेकिन आज मेन सैलून्स भी खुल चुके हैं। आज हर कोई अपना स्किन को अच्छा रखने के लिए टेक केयर करता है। राइट, थोड़ा सा भी पिंपल आ जाए तो कॉशियस हो जाता है। फेस वॉश, सनस्क्रीन की आज डिमांड बहुत ज्यादा है। सो हम भी वही ट्रीटमेंट्स, आज अगर कोई लेडीज आप देखते हो, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, इवन मेल्स, राइट, कितनी ज्यादा ये बढ़ रही है, उन सब के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं प्रॉपर। एंड दैट टू वी हैव नेचुरल रेंज, एश्योर नेचुरल रेंज, जहाँ पे अगर आप देखेंगे पैराबिन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। पैराबिन सल्फेट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो प्रोडक्ट में डाला जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ, एक्सपायरी डेट बढ़ सके, लेकिन वेस्टीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करती लोगों की हेल्थ से। एंड वी मैन्युफैक्चर आर प्रोडक्ट जिसमें पैराबिन सल्फेट जैसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो ये हमारी कुछ ब्रांड्स हैं, कैटेगरीज हैं, जिसमें आज हम अपनी ब्रांड्स इतनी सारी लॉन्च कर चुके हैं। और हर सेक्टर में हम लॉन्च कर चुके हैं। राइट, अब बात करते हैं प्लान की। तो मैंने बात करी अभी तक प्रोफाइल की, कितना बड़ा सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। दूसरा, प्रोडक्ट। चार सेक्टर में हम डील करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया हेल्थ, दूसरा मैंने बताया स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक, तीसरा सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश यानी कि होम केयर और पर्सनल प्रोडक्ट्स, एंड फोर्थ इज एग्रीकल्चर। आप सोचो, जो भी चार मैंने चीजें बताई, ये नीड्स हैं कि नहीं है? क्या हर घर में इस्तेमाल होती है कि नहीं होती? तो आप मुझे बताइए, बिजनेस नीड्स पे ज्यादा अच्छा होगा या डिजायर्स पे? ऑब्वियसली नीड्स पे। राइट, सो वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट्स भी इस सेक्टर में मैन्युफैक्चर करे जो सबकी नीड्स हैं। चाहे कोविड क्यों ना आ जाए, ये चारों सेक्टर कभी रुकेंगे? आज इंडिया 70% एग्रीकल्चर लैंड है। वी हैव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आज हर घर में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश, वी मैन्युफैक्चर देम, होम केयर प्रोडक्ट्स टू। और हर घर में आज हेल्थ सप्लीमेंट यूज हो रहे हैं। इवन आफ्टर कोविड, कोविड के बाद इम्यूनिटी का वर्ड का मतलब लोगों को समझ आया। और अगर मैं बात करूं तो 100 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करे आफ्टर कोविड। तो इसकी डिमांड आप देखो कितनी ज्यादा है। और बस हमने भी इसी चार सेक्टर में डील करना शुरू किया, और ये हम आज से नहीं, 2004 से कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का विजन बहुत बड़ा है और इन्हीं वजह से हम बहुत बड़ा बन पाए। तो अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक नीड के प्रोडक्ट्स हैं, तो बिजनेस करना आसान है कि नहीं है? अब बात करते हैं प्लान की, कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कि काम कैसे करना है। राइट, पैसा कैसे हम इससे कमा सकते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो प्लान की बात करते हैं, हमें करना क्या है। सो कुछ ब्रांड्स के नाम आपने सुने होंगे, ओला, फ्लिपकार्ट, जोमेटो। अब आप ध्यान से देखिए, जितने भी ये बिजनेस है, क्या ये खुद की चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं? क्या ओला की खुद की टैक्सी है? क्या जोमेटो का खुद का रेस्टोरेंट है? क्या फ्लिपकार्ट खुद के प्रोडक्ट्स बनाता है? नहीं। अब 2 मिनट के लिए सोचिए, ये जो प्रोडक्ट्स आज मार्केट में बेच रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, तो कर क्या रहे हैं? तो एक सवाल जो हमारे माइंड में स्टार्टिंग से बिठाया गया है कि यार बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ता है, फैक्ट्री लगाना पड़ता है, वो हमें लगाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इन ब्रांड्स ने वो नहीं लगाया। सो इन्होंने करा क्या? राइट, तो हमें क्या करना है? शेयर एंड बिल्ड अ नेटवर्क। जो ओला ने करा, ओला ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा टैक्सी ड्राइवर को और कस्टमर को, और बीच में क्या चार्ज करा? कमीशन। जोमैटो ने क्या किया? खाने वाले और खिलाने वाले को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा और बीच में क्या चार्ज किया? कमीशन। सेम फ्लिपकार्ट ने क्या किया? एक सेलर और बायर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा और बीच में क्या चार्ज किया? कमीशन। यानी कि व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क। दे आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क। थोड़ा सा हम सुनते हैं ओला, ये एग्जांपल है। राइट, ओला ने क्या करा? टैक्सी ड्राइवर से कस्टमर को मीट करा। तो लेट्स सपोज 1 लाख राइड्स बुक होती हैं ओला पे, और ओला उस पे चार्ज करता है 100 रुपए। तो अब देखो कितना टर्नओवर जनरेट हुआ, 1 करोड़।
और सोचो क्या 1 लाख की राइड्स बुक होती है, 150 करोड़ की जनता है इंडिया में, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे कितने बिलियन पॉपुलेशन, 10% भी उसका हो तो सोच के देखो कितना बड़ा टर्नओवर ओला कैन जनरेट। तो सेम आपने ओला की जगह किसको रखना है, अपने आप को। टैक्सी ड्राइवर की जगह किसको रखना है, वेस्टीज को। एंड वी हैव टू क्रिएट आवर मार्केट। सो 95% काम आपने करना ही नहीं, प्रोडक्ट बनाने से लेकर पहुंचाने तक के सारे ऑपरेशन किसको करने हैं, कंपनी को, यानी कि वेस्टीज को। आपने कोई डिलीवरी नहीं करनी, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, आपने राइट कोई भी ऑपरेशंस नहीं हैंडल करने। आपने क्या करना है, ओला की तरह एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को, जो आप यूजुअली वैसे भी करते हो, शेयर करते हो। बस इसको एक प्रोफेशनल वे में करना है, जैसे बड़ी ब्रांड्स ने किया। अब थोड़ा सा नेटवर्क की पावर को समझते हैं। आज अगर हमें बड़ा बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और जितनी भी चीजें आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, इन सब ने क्या बनाया, एक बड़ा नेटवर्क। मैकडोनल्ड्स, सबने कुछ ना कुछ मैकडोनल्ड्स से खाया होगा, नाम सुना होगा। मैकडोनल्ड्स के आज 39,000 आउटलेट है, 39,000 आउटलेट। सोच के देखिए, एक आउटलेट से भी लाख रुपए आता है, तो कितना पैसा मैकडोनल्ड्स कमा रहा है। राइट, अभी रिसेंटली 18,000 करोड़ की रॉयल्टी मैकडोनल्ड्स फैमिली को जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, मैकडोनल्ड्स के ओनर को मरे हुए 25 से 30 साल हो गए, आई गेस इससे भी ज्यादा, आई थिंक 40-50। क्यों? क्योंकि उसने एक पैसिव इनकम जनरेट करी, उसने अपनी एक ब्रांड जनरेट करी, जियो। पहले फ्री में सिम बांटी, फिर रिचार्ज कराया कि नहीं कराया। आज लगभग 38 से 40 करोड़ यूजर्स हैं जियो के। अभी रिसेंटली आपने देखा 45,000 करोड़ की शादी करी कि नहीं करी। और जैसे ही शादी करी, अगले महीने रेट बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। एक एवरेज रिचार्ज 300 साढ़े 300 का होता है। आप सोचिए 40 करोड़ इंटू 300 साढ़े 300 करोगे तो कुछ 50,000 करोड़ अमाउंट बनेगा। कितने की तो शादी होगी, एक महीने का रेवेन्यू से उन्होंने शादी कर दी कि नहीं कर दी। पावर ऑफ नेटवर्क। आज अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपके पास इन ब्रांड्स के जितना पैसा है वो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए? बस यही मौका वेस्टीज आपको देता है कि आओ मिलके साथ में नेटवर्क क्रिएट करते हैं। और आज यही सारी ब्रांड्स कर रही हैं, और हमें भी करना है, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। राइट, तो समझते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं लोगों के बारे में, जिन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से काम किया, ग्रो करा। कुछ ऐसी मैं ऑर्डिनरी प्लस एक्स्ट्रा लगा दूं, यानी कि वेस्टीज लगा दूं, राइट, प्लेटफॉर्म की पावर लगा दूं। ऐसे लोगों ने प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करा और उनको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। राइट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेस्टीज ही क्यों, डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, मस्त लाइफ के लिए। राइट, ये मस्त लाइफ क्या है? एम फॉर मनी फ्रीडम। अगर आप एक ऐसे लाइफस्टाइल चाहते हैं जहां पे पैसे खर्चने से पहले सोचना ना पड़े, तो आपको ये प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। सेकंड, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपको अवार्ड्स मिले, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले, राइट, तो ये बिजनेस आपके लिए। अगर आप एक सिक्योरिटी चाहते हो, राइट, कि आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाओ, एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाओ, राइट, तो ये आपके लिए। एंड टी फॉर टाइम फ्रीडम। पैसे के लिए काम ना करना पड़े, पैसा आपके लिए काम करे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओ, तो ये बिजनेस आपके लिए। और उसी के साथ साथ एक अच्छी हेल्थ के साथ। तो ये मस्त लाइफ कैसे आती है, राइट, मनी फ्रीडम कैसे आती है? अभी मैंने एक रिसेंटली ये स्टैट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम से ये निकाला। राइट, लगभग इंडिया में साल का 1 करोड़ कमाने वाले, ये मैंने आईटीआर जो इनकम टैक्स है उनकी रिपोर्ट है, 1 करोड़ के रिटर्न भरने वाले इंडिया में 2,16,000 लोग हैं सिर्फ। 2023-24 का स्टैट है, यानी कि 150 करोड़ की जनता में से सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में 2,16,000 लोग हैं जो साल का 1 करोड़ महीना कमाते हैं, साल का 1 करोड़ कमाते हैं, यानी कि महीने का 10 लाख। सोचिए 0.00% में रेशो जा रहा है। यानी कि एक मस्त लाइफ अगर आप देखेंगे तो आज सिर्फ और सिर्फ 2,16,000 लोगों के पास है। राइट, तो ये मस्त लाइफ क्या हर कोई अचीव कर पाता है? नहीं। राइट, 95% और 5 का रेशियो तो आज भी सेम है, आज से 10 साल बाद भी सेम रहेगा, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना है। लेकिन चॉइस तो आज हमारे पास है कि हमें उधर जाने की नहीं जाना। और वेस्टीज वो प्लेटफॉर्म है जो आपको वहां तक ले जा सकता है। कैसे? वेस्टीज मिलेनियर काउंसिल मेंबर, VMCM।
यानी कि ये वो प्रेस्टिजियस टाइटल है जहाँ पे कंपनी आपको मौका देती है वीएमसीएम क्लब आने में। यानी कि वो लोग जो महीने का 10 लाख यानी कि साल का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, और ऐसे लगभग लगभग 60 लोग हैं जो आज वेस्टीज के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीएमसीएम है। राइट, ये सारे वो लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग्स, राइट, जिनकी गाइडेंस, जिनकी लीडरशिप में आज हम काम कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो आप ही की तरह कभी इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे सुन रहे थे जैसे आप सुन रहे हो, बट एक डिसीजन लिया, उस पर काम करना शुरू करा, और कुछ सालों की मेहनत में आज वो इस क्लब में आ पाए। राइट, सेम लीडिंग लेडीज, राइट, हाउसवाइफ्स के लिए कंपनी ने एक डिफरेंट क्लब लॉन्च करा जहाँ पे ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, राइट, जो बिना किसी एक्सपीरियंस के, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों नहीं है, वो भी वेस्टीज से वो अपनी आइडेंटिटी, वो रिकॉग्नाइजेशन, वो मौका वापस से हासिल कर सकते हैं जो शायद उन्होंने शादी के बाद, राइट, खो दिया था। क्योंकि एक फीमेल की लाइफ में दो फेस होते हैं, शादी से पहले और शादी के बाद। और शादी से पहले उनको पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, और शादी के बाद हस्बैंड के नाम से। सो कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी उनकी छुप जाती है जो वो शायद बना नहीं पाती, या उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जिससे वो आगे बढ़ पाए। लेकिन डोंट वरी, वेस्टीज वो आपको मौका देता है, और लीडिंग लेडीज क्लब लॉन्च करा जिसमें आज 400 से ज्यादा ऐसी हाउसवाइफ हैं जो आज 1 लाख से 40 लाख तक अर्न करती है। राइट, सो सिद्धार्थ सिंह सर जो वेस्टीज के नहीं, एशिया के डायरेक्ट सेलिंग के हाईएस्ट अर्नर है। आप क्रोम पे लिखें, गूगल पे लिखें डायरेक्ट सेलिंग एशियाज हाईएस्ट अर्नर, तो जो नाम आएगा दैट इज सिद्धार्थ सिंह सर। राइट, आज महीने का, साल का नहीं, महीने का ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज का इनका पर मंथ का चेक है जो वेस्टीज से वो ले पाए। राइट, यानी कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने हिसाब से अपनी इनकम फिक्स कर सकते हैं। राइट, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस। राइट, सो वेस्टीज में कार फंड आपको मिलता है, राइट, जहाँ पे 5% टर्नओवर से अलग रखा जाता है जिससे आप गाड़ी ले सकते हो जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करते हो। और लगभग लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने वेस्टीज के कार फंड से अपनी गाड़ियां ली। राइट, जिसमें आप देख सकते हो 500 से ज्यादा ऑलमोस्ट लग्जरी कार्स हैं। राइट, अगर मैं बात करूं वेस्टीज के टॉप लीडर्स की, तो एक नाम आता है मिस्टर पवन मलिक सर। राइट, अगर मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में जाऊं तो बहुत ही हम्बल फैमिली से बिलोंग करते थे, फादर टीचर थे। राइट, मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बताना चाहता हूँ कि वेस्टीज वो मौका देती है हर एक उस ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो खास से आम बनने में। तो मैं इनकी स्टोरी अगर आपको बताऊं, एक हम्बल बैकग्राउंड से पर्सन ने इस बिजनेस को शुरू करा। राइट, सोनीपत डिवाइन सिटी में सर रहते हैं, और इस बिजनेस को बिल्ड करा अपने 20 ईयर्स की एज में। और आज 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस इस बिजनेस का है। और अचीवमेंट्स में बात करूं तो टॉप 5 अर्नर्स में ये आते हैं। एशिया में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा घर वेस्टीज से ये बना चुके हैं। राइट, अगर आप देखेंगे गूगल पे लिखेंगे पवन मलिक हाउस ड्रीम हाउस, तो आपको गूगल पे इनका मैप शो हो जाएगा। और ये जो फोटो आप देख रहे हो कोई एनिमेटेड नहीं है, ये एक्चुअली में घर है। और यूट्यूब पे जाके आप इनका घर देख सकते हो। आज इसमें क्या नहीं है, आज इसमें थिएटर्स हैं, आज इसमें स्विमिंग पूल है, आज इसमें बोर्ड रूम है, आज इसमें हर एक वो लग्जरी चीज है जो हर इंसान अपने ड्रीम हाउस में चाहता है। और वेस्टीज हाउस फंड देती है, जिस हाउस फंड से सर ने घर क्रिएट करा लगभग लगभग 25 से 30 करोड़ का। राइट, तो यानी कि सपने सच होते हैं। राइट, इस स्टोरी से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक हम्बल बैकग्राउंड से भी स्टार्ट किया इंसान ने आज इतनी बड़ी और आप कह सकते हो अचीवमेंट ली, तो आप क्यों नहीं ले सकते। अब बात करते हैं अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन की। तो आज कंपनी चैंपियंस डे करती है, वेस्टीज अवार्ड फंक्शंस करती है, राइट, गॉर्जियस डेज, फॉरेन ट्रिप्स ऐसे करते हैं जहाँ पे आपको रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं, जो स्टेज आप देख भी पा रहे हो। राइट, जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, अपने लेवल्स अचीव करते हो, राइट, एक सर्टेन बिजनेस को हिट करते हो, तो 15,000 20,000 लोगों को सामने आपको कंपनी स्टेज पे अवार्ड देती है, जिससे आप देख भी पा रहे हो इन लोगों को। राइट, तो ये अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन साल में 2 से 3 बार होता है, स्टेडियम्स में होता है। राइट, तो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, राइट, उस स्टेट में साल में 2 बार अवार्ड फंक्शन होता है। उस अवार्ड फंक्शन में जाके, राइट, आप अपने अवार्ड्स को ले सकते हैं, आप अपनी रिकॉग्नाइजेशन को ले सकते हैं। और आई थिंक रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, आईफा अवार्ड देखें आपने, उससे भी ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, उससे भी बेटर अरेंजमेंट्स होते हैं। इस तरीके के अवार्ड फंक्शन वेस्टीज करते हैं। बात करते हैं सिक्योरिटी की। राइट, सो एक एग्जांपल जो मैं बहुत ज्यादा लोगों को देता हूँ, और ये एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल है, राइट, जो काफी लोगों को एजुकेट एंड मोटिवेट करता है कि ये बिजनेस क्या दे सकता है।
सो मोइन खान सर, अगर मैं बात करूँ, न्यू दिल्ली में रहने वाले एक टेलर मास्टर, और वेस्टीज की पावर को समझा, इस बिजनेस को शुरू करा। आप सोचिए, एक फिफ्थ फेल इंसान जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाएगा, क्या उसे कोई भी नौकरी मिलेगी? चलिए वेस्टीज की बात करते हैं, अगर एक फिफ्थ फेल इंसान वेस्टीज में काम करता है, आपके अकॉर्डिंग कितना वो कमा सकता है? राइट। तो आज मोइन खान सर के बारे में बात करूं तो आज 5 लाख रुपए महीना वेस्टीज से वो अर्न करते हैं। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की कि यहाँ पर कोई भी कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, बैकग्राउंड से आपको जज नहीं करते। बस एक ही चीज पूछते हैं, करना है, मिलके करते हैं और उड़ाते हैं। और आज आप इन्हें ऑनलाइन जाके सुन सकते हैं, यूट्यूब पे इनको सुन सकते हैं, इनके चैनल्स पे जाके सुन सकते हैं कैसे उन्होंने इतनी मासिव अचीवमेंट ली। राइट। एक बार सैयद इरशाद अहमद इन पे नजर डालें तो पार्शली ब्लाइंड, आज वेस्टीज में 750 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, दे आर स्पेशली एबल्ड, बट आज वो वेस्टीज से 10,000 से लेके 2.5 लाख तक अर्न करते हैं। उसमें एक प्राइम एग्जांपल सैयद इरशाद अहमद, देख नहीं सकते, एंड ही हैज क्रिएटेड अ नेटवर्क, और 2 से 2.5 लाख रुपए महीना वेस्टीज बिजनेस से अर्न करते हैं, क्योंकि वेस्टीज का ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है जहां पे आप स्पेशली एबल्ड लोगों को एक अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो, उनको ट्रेनिंग्स देते हो कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। देन बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, वो पैसिव इनकम जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, क्या वो सच में वेस्टीज में मिलती है? राइट। तो मैं वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा था, मैं आपको दिखाऊंगा भी। एक बार एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, सुदर्शन मोहंते। राइट। इनकी वाइफ शिबानी मोहंते ओडिशा के रहने वाले, बाय प्रोफेशन सीए थे, लाइफ में सेटल्ड थे, बट एक क्वेश्चन था सिक्योरिटी का, कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या। और इस बिजनेस को इसी विजन से स्टार्ट करा इन 2008, 2008 में इस बिजनेस को शुरू शुरू करा। बाय 2015, 2015 तक इस बिजनेस पे लगभग 10 लाख रुपए महीने का चेक था, जो आप देख सकते हो। राइट। 10 लाख रुपए महीना ये अर्न करना स्टार्ट कर चुके थे, बट भगवान को कुछ और मंजूर था, और इनकी डेथ हो गई। आप सोचिए, अगर एक इंसान 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, क्या अगले महीने से उसको वो आना स्टार्ट होगा? लेकिन वेस्टीज में आना स्टार्ट होगा। और आज वो 10 लाख रुपए 14 लाख रुपए हो चुका है, जो इनकी वाइफ के अकाउंट में जाता है, शिबानी मोहन पे। यानी कि आज वेस्टीज में 25 से ज्यादा ऐसी फैमिलीज हैं जिनको लाख रुपए से ऊपर जाता है, जबकि वो आज इस दुनिया में भी नहीं है, क्योंकि वो एक नेटवर्क बना के छोड़ के गए थे। राइट। तो वो पैसिव इनकम का मौका वेस्टीज आपको देता है। बात करते हैं टाइम फ्रीडम की। सो वेस्टीज का ट्रैवल फंड, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग मुझे लगती है। और मैं जब इस प्लेटफॉर्म से एसोसिएट हुआ था, तो जो मुझे जिसने सबसे ज्यादा, आप कह सकते हो, अट्रैक्ट किया था, वो था ट्रैवल फंड। क्योंकि वेस्टीज साल में 3 बार आपको फॉरेन टूर जाने का मौका देती है थ्रू योर ट्रैवल फंड। 3% आपको टर्नओवर से मिलता है अगर आप इसे अचीव करते हैं। राइट। तो आप कंपनी के साथ ट्रैवल फंड से बहुत सारी कंट्रीज घूम सकते हैं। मैं खुद फॉरेन कंट्रीज वेस्टीज की तरफ से जा पाया। राइट। ये तो कुछ तस्वीरें हैं जहां पर कंपनी लेके गई। अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड में लेके गई, अभी 2025 में। राइट। 3 फॉरेन टूर्स, जहाँ पे पहला दुबई, कतर है, फिर जुलाई में लंदन है, देन इन नवंबर थाईलैंड। राइट। उसको कैसे आप अचीव कर सकते हो ट्रैवल फंड कमा के? राइट। इसको डिटेल में भी हम समझेंगे। सो ये आने वाले हमारे फॉरेन टूर्स है जो कंपनी आपको ऑफर करती है, और बिजनेस के साथ साथ आपके ट्रैवल का भी ध्यान रखती है। राइट। सो ये 3 इंटरनेशनल टूर 2025 में, तो जितने भी लोग इसे 2024 दिसंबर में वीडियो को देख रहे हैं, राइट, या आने वाले साल में देखने वाले हैं, तो उनके पास 3 सुनहरे मौके हैं जहां पे वो फॉरेन टूर कर सकते हैं वेस्टीज के साथ। राइट। ये 9 तरह की इनकम आप वेस्टीज से कमा सकते हैं। 3 जो मेरी फेवरेट इनकम है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड। यानी कि वो सपने जो हर इंसान के होते हैं, उसके पैसे आपको अलग से मिलते हैं, एंड उसके अलावा भी 6 इनकम्स हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। राइट। आज लगभग 7,000 से ज्यादा लोग वेस्टीज में हैं जो 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में अर्न कर रहे हैं। यानी कि ये वेस्टीज के एक अचीवमेंट्स हैं जहां पे आपको ग्रोथ मिलेगी अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं टीम चैंपियंस इंटरनेशनल की, जिस टीम के साथ आप एसोसिएट हैं। राइट। वेस्टीज बहुत बड़ा है, उस टीम के सिस्टम, जो ट्रेनिंग्स, कैसे आप इन सारी चीजों को अचीव करेंगे, कैसे आप इस बिजनेस में अर्निंग करेंगे, उस सिस्टम का और उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है टीम चैंपियंस इंटरनेशनल। सो वेलकम टू टीम चैंपियंस इंटरनेशनल। राइट। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग को क्लब करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहां से आप अपने सपने, ड्रीम्स, अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं। राइट। तो 3 काम आपने करने हैं। कैसे आपने टीम चैंपियंस के साथ स्टार्ट करना है? राइट। तो मेरी बस 5 मिनट की बात रह गई है हाउ टू स्टार्ट पे। कैसे आपने स्टार्ट करना है? तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट यूज करने हैं।
बी अ यूजर। सो आपको समझना है हमारा बिजनेस सेलिंग का नहीं है, शेयरिंग का है। वी डोंट हैव टू सेल, वी हैव टू शेयर। राइट, इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने यूजर बनना है, क्योंकि हमारा बिजनेस सेलिंग पे नहीं शेयरिंग पे चलता है। और आप शेयर तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। राइट। सो अगर आप खुद सोचिए, क्या आपने सुना है कि दुकान खुली नहीं और कस्टमर पहले आ गए? आप कभी नहीं सुनेंगे। दुकान पहले खुलेगी तभी कस्टमर आएंगे। अगर मैं खुद ही यूजर नहीं होऊंगा, मैं किसी को यूजर बना नहीं पाऊंगा। राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबह उठ के टूथपेस्ट कोई और कंपनी का यूज कर रहा हूँ, चाय किसी और कंपनी की यूज कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्स किसी और कंपनी के खा रहा हूँ, और बाहर निकल कर सबको बोल रहा हूँ वेस्टीज, क्या मेरा बिजनेस बनेगा? एब्सोल्युटली नो। राइट, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्ट यूज करने हैं। प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपके पास तीन पैकेजेस हैं। फर्स्ट, अगर आप इस बिजनेस को राइट एक हाई स्केल पे करना चाहते हो, अगर आप इस बिजनेस में, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्रिकेट का। राइट, क्रिकेट में आप तीन फॉर्मेट देखते हो, टेस्ट, ओडीआई, T20। अगर आप इस बिजनेस में T20 की तरह खेलना चाहते हो, यानी कि जल्दी ग्रो करना चाहते हो, सो आप स्टार्ट कर सकते हो 1,000 PV, यानी कि लगभग लमसम 25 से 30 हजार के प्रोडक्ट यूज करके। अगर आप इस बिजनेस में ओडीआई की तरह खेलना चाहते हो तो आप 300 PV से स्टार्ट कर सकते हो। दैट सम्स अमाउंट 8 से 10 हजार रुपए से। और अगर आप इस बिजनेस में टेस्ट की तरह खेलना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो 100 PV से, जो 3.5 से 4 हजार में पड़ेगा। राइट, अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा ये प्रोडक्ट्स परचेज करने जरूरी हैं? डेफिनेटली, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको यूजर बनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी डोंट हैव टू सेल, वी हैव टू शेयर, वी डोंट हैव टू कन्विंस, वी हैव टू इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस करने के लिए आप में एक्चुअली में प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली में आप उसके कंज्यूमर होने चाहिए, क्योंकि हमारा मानना क्या है कि हम ऑनेस्टी से, एथिक्स के साथ इस बिजनेस में काम करें। राइट, सो प्रोडक्ट खरीदने से क्या पैसे आते हैं? नहीं, प्रोडक्ट खरीदना एक जरिया है स्टार्ट करने के लिए। राइट, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? लर्निंग, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। राइट, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हमारे ट्रेनिंग्स में, हमारे इवेंट्स में। राइट, आपको वेस्टीज प्लेटफॉर्म के कैसे इस बिजनेस में आगे ग्रो करना है, उसके ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग्स लेने के बाद आपने उस नॉलेज को इंक्रीज करना है, तो ट्रेनिंग्स हमारी ऑनलाइन होंगी एंड कुछ ऑफलाइन होंगी। राइट, सो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। राइट, सो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में हम मैक्सिमम चीज़ों को सीखेंगे, और जो अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन फंक्शंस होंगे जो आपके आसपास होंगे वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। देन कम्स टू अर्निंग। सो अर्निंग होगी जब हम अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, अपनी टीम क्रिएट करेंगे। और इसको आपने अकेले नहीं करना है, इसको टीम वर्क में करना है। तो इन सारी चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, अकेले नहीं करना, आपको अपने मेंटोर्स, जिसने आपको ये वीडियो शेयर करी है, प्लस राइट टीम चैंपियंस के सिस्टम से करना है, जिसमें मैं आपको असिस्ट करूंगा ग्रो करने के लिए। एंड आपको ऑब्वियसली यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जो इस टीम का, यानी कि इस कंपनी का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस टाइटल है, उसमें आपको बिजनेस लीडर्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। राइट, सो आकृति वर्मा मैम, राइट, जिनके बारे में अगर मैं बात करूं, सो शी इज इन 20s, और इस बिजनेस को मैं जो भी आज इस बिजनेस में ग्रो कर पा रहा हूँ इन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। राइट, दिल्ली बॉर्न है। राइट, आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है। इस बिजनेस को शुरू किया था अपने 90s में कॉलेज में। और शुरू करने का बेसिक सा रीजन था, एक अर्निंग लर्निंग टाइम फ्लेक्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म चाहिए था। राइट, सिंगल मदर है, फादर की जल्दी डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर। इस बिजनेस को शुरू करा अपनी मदर को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। इस बिजनेस को सीखा, डेवलप करा, बाय द एंड ऑफ कॉलेज अपने एक खुद की एक बलिनो परचेज करी। इस बिजनेस में आज करेंटली 2 लाख रुपए मंथली अर्न करते हैं। वेस्टीज में आज यूथ आइकॉन है। रिसेंटली अपने आप को स्विट्जरलैंड एक ट्रिप गिफ्ट किया, आज 4 से 5 कंट्रीज मैम गए हैं। एंड रिसेंटली मैम ने अपने आप को XUV 700 अपने 20s में गिफ्ट करी। राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस बिजनेस में एक सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर है। मैम आपको गाइड करेंगी कैसे इस बिजनेस में ग्रो करना है, कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। आप सोच के देखिए, जो इंसान इस बिजनेस में इतने बड़े लेवल पे आ चुका है, अगर वो आपको सिखाए, राइट, और वो आपके साथ इस बिजनेस को बिल्ड करे, तो आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? राइट, सो विद दीज वर्ड, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, इसके लिए आप डिटेल अपने फ्रेंड से बात करें। सेकंड, सीखना है, ट्रेनिंग्स में काम करना है। एंड ट्रेनिंग्स लोगे, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग है। राइट, सो लास्ट में मैं बस आपसे दो ही चीज बोलूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड से इस प्लेटफॉर्म के बारे में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करके जाने हैं। घर डाउट्स लेके नहीं जाने, एक अपॉर्चुनिटी को लेके जाना है।
राइट। सो कैसे इसको आगे परस्यू करना है, अपने फ्रेंड से पूछे। अगेन मैं इस चीज को क्लोज करूंगा, एक होती है ओपिनियन, एक होते हैं फैक्ट्स, राइट। और फैक्ट्स में बिलीव करो। सेकेंडली, राइट, बीइंग बिजी और प्रोडक्टिव होने में बहुत डिफरेंस है, राइट। अभी तक अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या जॉब कर रहे हैं तो आप बिजी हैं, राइट। आप कुछ एक ऐसी चीज पे जरूर वर्क करिए जो आपकी वैल्यू बढ़ाए। आप खुद से एक सवाल पूछिए, 2024 का जो शिवम है और 2025 का जो शिवम है, उसमें क्या डिफरेंस होने वाला है। और वो डिफरेंस, वो स्किल्स अगर आप अभी तक नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं, सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, राइट, जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, राइट, अगर आप देखेंगे बुरे से बुरा क्या है, प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। सो कोई लॉस नहीं है। आज अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करने जाते हो, आई गेस उस बिजनेस को स्टार्ट करने में ह्यूज अमाउंट लगता है, एंड विद वेस्टीज यू कैन स्टार्ट जस्ट बाय यूजिंग सम प्रोडक्ट्स। और इसकी डिटेल नॉलेज आप अपने फ्रेंड से जरूर लें, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू प्रोसीड। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। आई गेस आपको चीजें समझ आई होंगी, एंड कोई भी बात अगर मेरी बुरी लगी तो उसके लिए रियली सॉरी दिल से। थैंक यू सो मच।